दोस्तों ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक साइंटिफिक ट्रेनिंग है। ये दावा कर रहा हूं कि आपकी अब तक की कई प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन है। ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि इन कॉन्सेप्ट्स पे मैंने इंडिया के लाखों लोगों को और इंडिया की टॉप कंपनीज को ट्रेन किया है। अपने 13 साल के एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाली है। जो ब्लूप्रिंट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, उसके बाद आप जो चाह सकते हो वो पा सकते हो। आपको पता हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारा रीजन कुछ और होता है और इमोशन कुछ और होती है। कोई काम जरूरी है, लॉजिक कह रहा है, रीजन कह रहा है यस, पर मन नहीं कर रहा, मूड नहीं है, इमोशन कहती है नो। ये होता है ना आपके साथ? उठना जरूरी है, अभी पढ़ना जरूरी है, अभी ये काम करना जरूरी है, इस वक्त कंट्रोल करना जरूरी है, रीजन तो कहता है भाई यस जरूरी है, पर मूड नहीं है, मन नहीं है, बाद में कर लेंगे। इमोशन कहती है नो। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि हमारी इमोशन हमारे रीजन से स्ट्रांग है। रीजन कमजोर पड़ जाता है, इमोशन जीत जाती है, जिसकी वजह से आप टालते रहते हो, आप आलस करते हो या सोचते रह जाते हो और टाइम निकलता जाता है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ना इसको समझते हैं। आपके दिमाग के अंदर क्या होता है वो आपको बता रहा हूं और कैसे ठीक करना है वो बताता हूं इस एग्जांपल से। हाथी बहुत बड़ा है और उसको चलाने वाला राइडर बहुत छोटा है। अगर राइडर ने एलिफेंट को ट्रेन नहीं किया तो यह हाथी किसी भी डायरेक्शन में चलेगा, कहीं भी भटक जाएगा, अपनी मर्जी से जाएगा। राइडर जहां जाना चाहता है वहां पहुंचेगा नहीं या मुश्किल से पहुंचेगा, बहुत टाइम बर्बाद करके पहुंचेगा, क्योंकि हाथी पावरफुल है और जो राइडर है वो कमजोर है। इमोशन पावरफुल है, रीजन कमजोर है। लेकिन जब ये राइडर हाथी को ट्रेन करता है, उसको समझ लेता है, तो ये कमजोर सा राइडर भी इतने बड़े हाथी को अपनी डायरेक्शन में लेके जाता है। अब सोचो आपके अंदर का रीजन और इमोशन अगर एक डायरेक्शन में चले तो क्या होगा? फिर हम ना चीजों को टालेंगे नहीं, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, खुद को बहुत पुश नहीं करना पड़ेगा, गोल्स जल्दी पूरे होंगे, जो चाहेंगे वो पाएंगे। देखो, एक्सप्लेन ना मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कर रहा हूं, इस एग्जांपल के साथ कर रहा हूं, लेकिन साइंटिफिकली भी आपको बता देता हूं कि हमारे ब्रेन में जो इमोशनल लिम्बिक सिस्टम होता है वो बहुत बड़ा है और लॉजिक उतना पावरफुल नहीं है। रैशनल न्यूरोकॉर्टेक्स जो होता है ना वो उतना पावरफुल नहीं है। लेकिन सिंपल करने के लिए मैंने आपको एलिफेंट और राइडर की एग्जांपल दी है। अब हमने बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉब्लम को समझा है, अब सॉल्यूशन को भी बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। जो भी हमें गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए, क्या चाहिए? कुछ वर्ड्स है ना, हम बोलते रहते हैं, विल पावर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कमिटमेंट, परसिस्टेंस चाहिए, करेज चाहिए। एक बात बोलूं, आपको इन सब पे काम नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज पे काम करना है जो इन सब का रूट है, वो है आपके ब्रेन की कॉग्निटिव पावर। कॉग्निटिव रिसोर्सेज का मतलब क्या? इसका मतलब हमारी मेंटल पावर, हमारी मेंटल कैपेबिलिटी, जिससे हम फोकस करते हैं, जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हर रोज एक्शन लेते हैं, जिससे हम राइट डिसीजंस लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं, या फिर आपके साथ भी होता हो, कि दिन में एक झगड़ा हो गया तो मूड खराब रहता है, एक दिन में अगर बहुत कुछ करना पड़ जाए ना तो स्ट्रेस हो जाता है। पर कुछ लोग हर रोज बहुत कुछ करते जाते हैं। लीडर्स एक दिन में कितना कुछ करते हैं, एक दिन में कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी डिसीजंस, कितने एक्शंस लेते हैं। ध्यान से फर्क क्या है? फर्क है इस कॉग्निटिव पावर का। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं, जैसे हाथी और राइडर से समझा था। यह है कि ग्लास है पानी का, इसमें जो पानी है ना वो लिमिटेड है। इसी तरह से हमारी कॉग्निटिव पावर ना दिमाग की लिमिटेड है। अगर इसको मैं यूज कर लूं, गमले में पानी डाल दूं या इधर उधर वेस्ट कर दूं या हाथ साफ करने में लगा दूं, तो ये ग्लास खाली हो जाएगा। तो अब मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट दे रहा हूं। आपको ये हर चीज नहीं करनी, आपको ये देखना इसमें से आपको क्या अभी सेंस बना रहा है। जो सेंस बना रहा है वो करो, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जब रिजल्ट्स मिलेंगे अगली चीज पकड़ो। लेकिन पूरी लाइफ को बदलने के लिए ना इस ब्लूप्रिंट को समझ लो, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए। 3 फेजेस हैं इस ब्लूप्रिंट के। सबसे पहला है मेंटेनिंग, मतलब जो कॉग्निटिव पावर हमें मिली हुई है उसको राइट तरीके से यूज कैसे करना है। दूसरा है रीफिलिंग, जब ये यूज हो जाती है तो वापस कैसे भरना है उसको भी समझना है। एंड थर्ड, इंक्रीजिंग, अगर इस ग्लास का साइज बड़ा हो जाता है
तो हम कितना कुछ कर सकते हैं, लाइफ को कितना मजेदार बना सकते हैं, थर्ड फेज में हम वो भी समझेंगे। तो पहला पॉइंट है डिसीजन पैरालिसिस। देखो 20 साल पहले के सुपर कंप्यूटर जो नहीं कर सकते थे, वो आज हमारी पॉकेट में पड़ा हुआ फोन कर सकता है। टेक्नोलॉजी की वजह से, इंफॉर्मेशन एक्सेस की वजह से आज हमारे पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस, हमें बार बार डिसीजन लेने होते हैं। फोन में एप्स इतनी है, करियर की चॉइसेस इतनी है, वेब सीरीज इतनी है, गेम्स इतनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने हैं। हम जब बार बार डिसीजन लेते हैं तो बार बार हमारी कॉग्निटिव पावर यूज होती है। हमें यह इंश्योर करना है कि यह पावर फालतू के डिसीजंस पे ना जाए, बल्कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे जाए। तो कुछ चीजें जो आप पहले से डिसाइड कर सकते हो और इसको बचा सकते हो। फॉर एग्जांपल, हर रोज सोचना आज क्या पहनना है, आज क्या खाना है। हम अपने वीक का डाइट प्लान एक साथ बना सकते हैं। हम किस दिन क्या पहनने वाले ये पहले डिसाइड कर सकते हैं और इस पावर को इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए बचा सकते हैं। सेकंड आता है टास्क ऑप्टिमाइजेशन। सुबह उठकर हमारा ना ब्रेन फ्रेश होता है, कॉग्निटिव पावर पूरी होती है और हम सुबह सुबह उठ के सोचना शुरू कर देते हैं, आज क्या करना था, याद नहीं आ रहा, क्या क्या सोचा था, क्या चीज करनी है। हर प्रोडक्टिव इंसान एक चीज करता है, आप भी करो, वो अपने दिन को पिछली रात प्लान कर लेता है। वो दिमाग में रखने की जगह कैलेंडर यूज करता है, नोट्स यूज करता है और अपनी पावर को सुबह राइट चीजों पर लगाता है। अब आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है माइंडलेस स्क्रॉल, जिसको मैं कहता हूं खाली पीली स्क्रॉल। ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट को इग्नोर करना बहुत खतरनाक हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा, हम सबको एक आदत है, थोड़ा सा भी खाली होते हैं फोन निकाल लेते हैं, बिना कारण के, खाली पीली। वॉशरूम में बैठे फोन पकड़ा हुआ है, लिफ्ट में फोन निकल आया, सोने से पहले चलो फोन पकड़ लिया, उठते ही फोन पकड़ लिया, किसी की वेट कर रहे हैं ना, हाथ में फोन आ जाता है। आपको पता है ये खाली पीली स्क्रॉल आपके माइंड को कितना थकाता है और ये एक मेजर रीजन है कि हमारी मेमोरी लो होती जा रही है, अटेंशन पुअर होती जा रही है, माइंड रेस्टलेस होता जा रहा है, थका थका रहता है ना माइंड, क्योंकि हम अपनी कॉग्निटिव पावर को बिना सोचे समझे खाली पीली स्क्रॉल करते निकाल रहे हैं। तो ये कुछ 3 चीजें हैं जिससे आप अपनी कॉग्निटिव पावर को बचा सकते हो। अब जब हमारी कॉग्निटिव पावर यूज होती है तो हमें यह भी समझना है कि उसको वापस रीफिल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पॉज। पॉज। जब आप किसी चीज पे फोकस करते हो ना, तो आपका ब्रेन पूरी फाइट मारता है आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर करने में। ऐसा करने में वो लड़ता है, वो थकता है, तो उसको क्या चाहिए, उसको ब्रेक चाहिए, वरना वो और फोकस नहीं कर सकता। ऑन एन एवरेज 60 to 90 मिनट्स के काम करने के बाद 5 से 15 मिनट की ब्रेक आपको रीफिल कर देती है, आपकी मेमोरी को कंसोलिडेट करने में हेल्प करती है, आपको मेंटल फटीग कम होती है, आपका माइंड रिफ्रेश फील करता है और आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। इंपॉर्टेंट यह है कि ब्रेक में ऐसी चीजें मत करो जो आपको और थकाए, जैसे कि ब्रेक है तो फोन पे लग गए या ईमेल्स चेक कर ली। आपको ब्रेक में क्या फ्रेश फील करवाता है वो आपको पता है, आप वो करो। म्यूजिक सुनना है, डे ड्रीम करना है, किसी दोस्त से बात करना है, जो भी आपको फ्रेश फील कराता है वो आपकी कॉग्निटिव पावर को रीफिल करता है। आप जो मेहनत कर रहे हो उसका जो फल है वो मीठा हो, इसलिए आपको चाहिए नेचुरल शुगर। देखो हमारी जो भी बॉडी बनी है ना, ये कैसे बनी है, फूड ने तो बनाई है। हम इतने से थे, इतने बन गए फूड की वजह से। हम क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स में ऐसे कई विटामिन, कई मिनरल, कई न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें बूस्ट करते हैं, एनर्जी देते हैं। एप्पल्स और बेरीज जैसे फ्रूट्स हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करते हैं। बनानास जैसे फ्रूट्स हमारे मूड को एनहेंस करते हैं। तो फ्रूट्स अगर आपकी रोज की डाइट में हो तो ये आपकी कॉग्निटिव पावर, मेंटल पावर को हेल्प करता है और ये फल आपको आपके मेहनत के फल तक लेके जाता है। वाह, ये फल आपको आपकी मेहनत के फल तक लेके जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, बहुत ही सिंपल सा है ये एक्सरसाइज। जब आपको लगे काम करते करते थक गए तो कुछ लाइट सी एक्सरसाइज कर लो या फिर सिर्फ वॉक कर लो। कई स्टडीज के हिसाब से जब हम वॉक करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होता है और इस इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से एंडोर्फिन भी रिलीज होते हैं और कई सारे बेनिफिट्स हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को मिलते हैं। तो मैं जब करता हूं, जब थक जाता हूं, मुझे लगता है यार माइंड थक रहा है, मैं ब्रेक लेता हूं, मैं छोटी सी वॉक ले लेता हूं। ऑफिस में होता हूं तो ऑफिस के नीचे जाके वॉक कर लेता हूं, घर पे होता हूं सोसाइटी में वॉक कर लेता हूं, एंड कभी साथ में म्यूजिक सुन लिया, कुछ सोच लिया, एंड थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी वॉक के बाद यू स्टार्ट फीलिंग फ्रेश, क्योंकि रीफिल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ग्लास। अगर हमारा ग्लास का साइज इंक्रीज हो गया, हम ज्यादा हैंडल कर सकते हैं, ज्यादा अचीव कर सकते हैं, ज्यादा पा सकते हैं, तो कैसे
अपने ग्लास के साइज को, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी, पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, सबसे पहला पॉइंट है योद्धा माइंडसेट। योद्धा माइंडसेट ना कोई आदत नहीं है, ये कोई प्लान नहीं है, ये एक जीने का ना तरीका है। ये अगर हमेशा आपके माइंड में रहेगा ना तो आप क्या से क्या बन जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। एक योद्धा का ना पैशन होता है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर रहना, उसको मजा आता है। असली योद्धा ये नहीं कहता कि जंग पे जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। योद्धा पहले कई छोटे छोटे जंग लड़ता है, पहले आपस में हथियार चलाने सीखता है, अपनी कमियों से जीतता है, अपनी आदतों के ऊपर काम करता है, उसको मजा आता है अपने पोटेंशियल को बाहर निकालने में। यही चीज है जो कुछ लोगों को ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। अगर आप भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को अपना पैशन बना लो कि खुद को नए चैलेंजेस देने हैं यार, खुद की पावर को टेस्ट करना है, जहां चांस मिले कंफर्ट जोन को तोड़ना है, योद्धा की तरह ठा अजनबी से बात करनी है, टेस्ट करता हूं ना, करता हूं। किसी बड़ी जगह जाना है जहां कभी पहले नहीं गया, बड़े होटल में जाना है, जाता हूं ना। सुबह उठना मुश्किल है, सुबह उठ के सबसे पहले सबसे मुश्किल काम करूंगा, इसमें मजा ढूंढना। ऐसे छोटे छोटे युद्ध जीतने से ना आपकी इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल बढ़ता है, आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी ग्लास का साइज बड़ा होता है, आप कई और चीजें लाइफ में इजीली कर जाते हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक पहुंच जाते हो, छोटे छोटे डिसीजंस आराम से ले पाते हो, सिचुएशंस कोई भी हो आप योद्धा की तरह मुस्कुराते हुए चलते जाते हो। तो आज से आपका माइंडसेट कैसा होगा नीचे कमेंट्स में बता देना और अपने नाम के साथ योद्धा लगा देना। अब मैं आपका 1 मिनट लेना चाहता हूं और आपको उस चीज के बारे में बताना चाहता हूं जिसको लेके मैं बहुत पैशनेट हूं, आई एम सक्सेस प्रोग्राम। अगर आप सच में अपने माइंडसेट पे काम करना चाहते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ एक अचीवर का माइंडसेट अपने अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप आई एम सक्सेस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। इसमें आपको 3 आवर्स की वर्कशॉप मिलती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग मिलती है जो आपकी कई कंफ्यूजन्स को क्लियर करेगी, आपको फोकस्ड बनाएगी और आपको एक एक्शन टेकर बनाएगी। और आपको लाइव कोचिंग्स मिलती हैं, लाइव सेशंस मिलते हैं। आप आई एम सक्सेस कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, मतलब एक ऐसी फैमिली जहां हर कोई ग्रोथ माइंडेड है, मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हो। तो अगर आप एक ड्रीमर हो, डूअर हो या अचीवर हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस पैशनेट प्रोग्राम आई एम सक्सेस। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब चलते अपने अगले पॉइंट पे जो है बायो सपोर्ट। आपको पता है इंडिया में 75% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, 75%, और अराउंड आधी पॉपुलेशन को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। हमें लगता है कि हमें लाइफ में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं पर हम कर नहीं पा रहे, खुद को गुस्सा करते रहते हैं। रीजन ये है कि हमारी बॉडी बायोलॉजिकली हमें सपोर्ट ही नहीं कर रही होती। बहुत बार मैंने जब अपनी बायो सपोर्ट पे काम किया, समझा मेरी क्या डेफिशिएंसीज है, उसके रिलेटेड डेफिशिएंसीज को खत्म किया, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी देख के हैरान रह गया। एंड देन आई रियलाइज कि हमारे ब्रेन के लिए बायो सपोर्ट कितनी जरूरी है हमारी कॉग्निटिव पावर के लिए। तो अगर आप खुद से गुस्सा होते रहते ना, यार तेरे में आलस बहुत है, यार तेरी विल पावर लो है, तुझे कुछ याद नहीं रहता, मे बी कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, गाड़ी में तेल ही प्रॉपर नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसी। सो मे बी एक टेस्ट करवा लो, अपनी बॉडी चेकअप करवा लो, आपको पता चल जाएगा। न्यूट्रिशन पूरा करो और अपने अंदर एक डिफरेंस फील करो। अब आ गए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो है हैबिट स्टैकिंग। मैंने और मेरी वाइफ गुंजन ने 2017 में रियलाइज किया कि यार हेल्थ काफी निगलेक्ट हो रही है। मेरी बॉडी भी अदरक की तरह कहीं से भी फैल रही थी, गुंजन का वेट भी बहुत बढ़ गया था और हमें वो आलिया भट्ट वाली फीलिंग आ रही थी कि दुख खत्म ही नहीं हो रहा। सो हमने सोचा फिटनेस के अंदर भी हम हैबिट स्टैकिंग करते हैं। तो 3 छोटी सी चीजें हमने करी जिसको यूज करके आप भी किसी भी हैबिट पे काम कर सकते हो। देखो, कभी भी कोई हैबिट डालनी हो ना तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है बहुत ही छोटा गोल बनाना। जैसे हमने फिटनेस के ऊपर काम करना था तो हमारा पहला स्टेप था, हमने पता क्या किया था? सिर्फ सुबह उठ के फिटनेस वाला गियर पहनना है, कुछ देर पहन के रखना है, चेंज कर लेना है। इससे ज्यादा बड़ा गोल नहीं बनाया। कुछ दिन रोज वो किया, फिर गोल का साइज इंक्रीज किया। अब सिर्फ नीचे जाएंगे, गार्डन में जाएंगे, कुछ टाइम लगाएंगे, वापस आ जाएंगे, 5 मिनट लगाएंगे, आ जाएंगे। फिर सिर्फ 10-15 मिनट का वर्कआउट कुछ दिन लगातार किया। सो पहला स्टेप है बहुत छोटा गोल बनाओ। दूसरा, उस छोटे गोल को कई दिन रिपीट करो। एंड तीसरा, फिर बार को रेज करो। फिर गोल का साइज बड़ा किया, फिर उसको कई दिन रिपीट किया, फिर और बड़ा किया। करते करते अब फिटनेस हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। अब हम पिछले कई सालों से हर रोज 1 से 1.5 घंटा फिटनेस के ऊपर लगाते हैं, हर दिन उसका फायदा लेते हैं, ज्यादा पावर के साथ, ज्यादा एनर्जी के साथ हर दिन को जी पाते हैं। सो ये है वो 9 पॉइंट्स की समरी। ये 9 पॉइंट्स का ब्लूप्रिंट आपके सामने है। कुछ चीजें इसमें से आपको नजर आ रही होंगी जिन पे आप इमीडिएटली काम
कर सकते हो, करना चाहिए, जो आपका इमीडिएट सोल्यूशन है उस पर काम करो, रिजल्ट्स मिलेंगे। दो तीन चीजें और पकड़ो, उन पे काम करो, रिजल्ट्स मिलेंगे। और योद्धा माइंडसेट के साथ इस पूरे ब्लूप्रिंट पे आप एक्शन लेते जाओ। आपका इमोशन और रीजन एक डायरेक्शन में चलेंगे, आलस नहीं आएगा, प्रोकास्टिनेट नहीं करोगे, डूअर बनोगे, एक्शन टेकर बनोगे, और लाइफ की कई प्रॉब्लम्स माइंड की, बॉडी की, इसमें सॉल्व होंगी। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आपको, और इस ब्लूप्रिंट को लोगों तक भी पहुंचाना, मिलकर एक पॉजिटिव और एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बनाते हैं देश में। तो इस वीडियो को दुनिया में स्प्रेड करना, लोगों तक पहुंचाना। और अगर आप एक ड्रीमर हो, डूअर हो या अचीवर हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई एम सक्सेस कम्युनिटी का, आई एम सक्सेस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।